Hi everyone, welcome to the channel. I am Akansha Singh, first year MBBS student at Government Medical College Dausa, Rajasthan. And in today's video, we are going to talk about a very important topic. And I think जो मैंने सब बच्चों के messages और जो comments पढ़े थे, उसमें से जो मुझे बात समझ में आई is this that many of you are making a lot of like silly mistakes in your exams. And उसकी वजह से because बहुत सारे students ये बोल रहे थे कि हमारे जो marks है वो 500 की range में आ रहे हैं and how can we like take them to like 600 या 630 या 640 तक कैसे लेके जा सकते हैं. ओके, सो आई थॉट, मैंने बहुत सोचा और मुझे ये लगा बिकॉज द सेम प्रॉब्लम आई हैव फेस्ड विद माई सेल्फ. मेरे साथ भी यही होता था कि मेरे भी नंबर उसी लाइक 550 की रेंज पर अटक गए थे. वहाँ से 630 तक लेके जाना वॉज आई थिंक वॉज अ बिग टास्क फॉर मी बिकॉज मुझे पता चला कि कैसे करना है, कैसे अपनी सारी मिस्टेक्स को रिड्यूस करना है. तो वो मैंने कैसे किया, सो आई विल शेयर विद यू गाइस इन दिस वीडियो. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो. सो सबसे पहले अपन को पता है, अपने पास टॉपिक है कि अपन को सिली मिस्टेक्स को कैसे कम करना है, राइट. एंड द मेन मोटो इज दिस कि ये अभी आपको करना है, राइट. अगर अब इससे ज़्यादा आप लेट करोगे अपने सिली मिस्टेक्स को रिड्यूस करने में तो पॉसिबल नहीं होगा. बिकॉज देखो यार, अभी अपने पास बहुत कम टाइम बचा है. स्टिल जिन भी बच्चों के मार्क्स अगर 500 की रेंज में भी आ रहा है तो दे आर ऑन अ वेरी गुड, आई से बहुत सही आपकी तैयारी है. बस आपको ये करना है कि आपको देखना है कि अपनी कैसी मिस्टेक्स को आप कम कर सकते हो, सो दैट अगर आपकी मिस्टेक्स कम हो जाएगी तो आपका स्कोर अपने आप इंप्रूव हो जाएगा. बिकॉज आई नो, देखो क्या होता है अपने पास सबसे पहले जब अपन किसी भी तरह की मिस्टेक कर रहे हैं, वेदर इट इज़ अ सिली मिस्टेक, वेदर इट इज़ अ कंसेप्चुअल मिस्टेक, आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता या और कोई रीज़न की वजह से आपने जल्दीबाजी करने में अपना पेपर गलत कर दिया, ऑल दिस मिस्टेक्स आर लाइक आपके नंबर कम हो रहे हैं इन सब मिस्टेक्स की वजह से. एंड दैट इज़ द रीज़न यू आर नॉट एबल टू क्रॉस दैट बैरियर ऑफ लाइक अराउंड 500 के मार्क्स आ रहे हैं या 550 के आ रहे हैं, 570 के भी तक आ रहा है. एंड यू आर नॉट एबल टू क्रॉस टू लाइक आप 600 के पास नहीं पहुंच पा रहे, 630 तक आपका स्कोर नहीं जा रहा, 640 जो भी आपका टारगेट है. तो सबसे पहले इन दिस वीडियो आई विल मेक श्योर कि मैं आपको हर वो जो भी मैंने खुद के लिए अप्लाई किया था, राइट, जिसकी वजह से मेरा स्कोर इंप्रूव हुआ, मैं आपको बताऊँ. और प्लीज़ 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 आई विल से कि आप उसे अच्छे से अपने पेपर में इम्प्लाई लाइक आपको उसे अच्छे से अपने पेपर में वो जो भी मैंने बताया उसे अच्छे से अपने पेपर में एग्जीक्यूट करना है, सो दैट कि आपकी मिस्टेक्स कम हो. एंड देन यू हैव टू लाइक थिंक कि हाँ यार मेरी मिस्टेक्स कम हुई है, मेरे नंबर इंक्रीज हुए. ओके, सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू. देखो सबसे पहले जब भी आपकी सिली मिस्टेक्स होती है ना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरी सिली मिस्टेक किस लाइक आज से कौन से सब्जेक्ट में हो रही है. फॉर एग्जाम्पल बायो में हो रही है मेरी ज़्यादा मिस्टेक्स या मेरी केमिस्ट्री में हो रही है, फिजिक्स में. अब ये आप कैसे कर सकते हो, इसके लिए आपको अपना जो आपने रिसेंट मॉक पेपर दिया है या जो भी 2-3 मॉक पेपर आपने अभी अभी दिए, आपको नहीं देखना है कि मैंने किस में सबसे ज़्यादा लाइक मिस्टेक की है. फॉर एग्जाम्पल मैं बायो में ज़्यादा मिस्टेक करता हूँ या मेरी मिस्टेक्स ज़्यादा फिजिक्स में होती है बिकॉज मेरी फिजिक्स वीक है, या मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है, या मेरी केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में हो रही है बिकॉज मैं एनसीईआरटी अच्छे से याद ही नहीं करके गया हूँ. तो सबसे पहले ये करोगे, आपको देखना है कि मेरे कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हो रही है, राइट. और वो कैसे करोगे आपको जानना है अपने 2-3 लाइक जो भी पुराने आपने अभी रिसेंट मॉक पेपर दिया उन्हें देखो, उनमें देखो कि यार मेरा इस सब्जेक्ट में हो रही है. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट फर्स्ट, ये आपको पता चल जाएगा इससे कि यार आप बायो में ज़्यादा वीक हो या फिर आप केमिस्ट्री में हो या फिजिक्स में हो और किस में कैसी तरह की मिस्टेक कर रहे हो, राइट. आप पेपर में जल्दीबाजी करते हो या आप क्वेश्चन ही सही से नहीं पढ़ते या ऐसी वाली मिस्टेक्स हो रही है, तो उनके लिए अपन फर्दर देखेंगे वीडियो में कैसे करना है. बट अभी आपको ये पता होना चाहिए कि यार कौन सा सब्जेक्ट वीक है. बिकॉज देखो यार, जब आपको पता होता है ना कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है तो आपको पता है कि मैं इसमें वीक हूँ तो मैं इसमें स्ट्रांग बनने की कोशिश करूंगा, राइट. तो अपन एक उसके लिए सोल्यूशन निकालते हैं और वही सोल्यूशन अगर आपने अभी अपने मॉक पेपर में कर लिया तो देन नीट के एग्जाम में वो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, राइट. ओके, सो यही अपन को करना है, अपन को अपनी मिस्टेक्स को रिड्यूस करना है सो दैट कि अपना स्कोर इंप्रूव हो और वी गेट अ गुड स्कोर सो दैट कि वी कैन गेट अ गवर्नमेंट MBBS सीट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू दिस कि अपना देखो कि कौन से सब्जेक्ट में मेरे लाइक कैसी मिस्टेक्स हो रही है, सबसे ज़्यादा किसमें होती है. फॉर एग्जाम्पल आई से मेरी ज़्यादा मिस्टेक हो रही है फिजिक्स में और मेरी ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही है बायो में. बायो में मिस्टेक्स क्यों हो रही है, बिकॉज मैंने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा, मैं पेपर बहुत जल्दी सॉल्व कर देता हूँ या कर देती हूँ. एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं जल्दी करने के चक्कर में अपना मेरा बायो का पूरा ब्लंडर हो जाता है, नंबर कम हो जाते हैं. या फिजिक्स में इसलिए होता है बिकॉज फिजिक्स में से सॉल्व ही नहीं हो रही क्योंकि मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करते डर लगता है, मेरे को फॉर्मुलाज ही याद नहीं है, मेरे को पता ही नहीं क्वेश्चन को कैसे क्या अप्रोच लगाऊं. सो वी विल टॉक अबाउट ऑल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो. बट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सबसे पहले फर्स्ट ये करना है आपको विदाउट पहले जाने से पहले यू शुड नो कि कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मिस्टेक हो रही है. ओके, सो दैट्स लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट द फर्स्ट स्टेप. ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड थिंग. अब मैंने पूरे वीडियो में ऐसे डिवाइड करके रखा है तीनों सब्जेक्ट के लिए कि आपको कैसे कैसे करना है. फॉर एग्जांपल बायो को कैसे करना है, फिजिक्स को एंड देन केमिस्ट्री को. ओके, तो सबसे पहले बायो की बात करें. देखो बायो में कैसी तरह की मिस्टेक्स होती है. सबसे पहले बायो में आई विल टॉक अबाउट द मिस्टेक्स दैट आर नॉट रिलेटेड टू योर नॉलेज, मतलब आपकी पढ़ाई की वजह से नहीं है, दे आर जस्ट बिकॉज ऑफ सम ऑफ योर बैड हैबिट्स ऑफ सॉल्विंग मॉक्स. ओके, सबसे पहले क्या करोगे, अभी आई विल मेक श्योर टू यू दैट देखो अगर ऐसा हो रहा है ना कि आपकी बायो में आपने देखा, अब आपने बायो में आपको पता चला कि आपकी कैसी तरह की मिस्टेक हो रही है. फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ क्या होता था, मेरा सिनेरियो ये था कि
मैं पेपर बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करती थी, राइट। फॉर एग्जांपल मुझे अपना पेपर ऐसे होता था कि मुझे बहुत जल्दी सॉल्व करना होता था बायो का। मुझे पता है कि पेपर में बायो का 360 का स्कोर होता है, बट स्टिल मुझे उसे 25 मिनट में ही करना है। तो ये मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। मैंने नीट के एग्जाम में ये मिस्टेक नहीं की थी। मैंने प्रॉपर बायो का अराउंड लाइक 40 मिनट के अप्रॉक्स टाइम दिया था पूरा सॉल्व करने में, सो दैट मेरे बायो का स्कोर अच्छा है, और उसकी वजह से आई गॉट 350 मार्क्स इन बायो। सो दैट इज द रीजन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस कि आपको आता है, आपको नॉलेज है, आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, बट स्टिल इफ यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, क्यों कर रहे हो? बिकॉज आपको पेपर आप जल्दी जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में यू आर मेकिंग अ मिस्टेक कि आप पेपर जल्दी जल्दी कर रहे हो और यू आर नॉट रीडिंग द क्वेश्चंस राइट। यू आर नॉट इवन लाइक पूरे चारों ऑप्शन ही नहीं पढ़ रहे हो, जल्दीबाजी कर रहे हो, नॉट नहीं पढ़ रहे हो, वहाँ पे एक्सेप्ट लिखा है वो नहीं पढ़ रहे हो, यू आर जस्ट मेकिंग अ मिस्टेक। तो मिस्टेक नंबर 1, गिव प्रॉपर टाइम टू बायो, डोंट ट्राई टू रश इन द एग्जाम इन फॉर बायो, बिकॉज इट कंस्टिट्यूट ऑफ लाइक 360 मार्क्स। यार आपका आधा पेपर तो बायो से ही हो जाएगा। तो यू शुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड द सब्जेक्ट। वही सब्जेक्ट आपको आगे मेडिकल साइंस में पढ़ना है, तो यू शुड हैव द रिस्पेक्ट फॉर दिस सब्जेक्ट कि हाँ यार ये सब्जेक्ट इतना टाइम मांग रहा है, तो ओके आई शुड गिव दैट टाइम टू दैट सब्जेक्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बायो को प्रॉपर टाइम देकर सॉल्व करोगे, जल्दीबाजी नहीं करनी है। नाउ कमिंग टू द सेकंड थिंग इज दिस दैट हम बायो में ये करते हैं कि हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा है क्वेश्चन और हम बस, बिकॉज मैंने खुद ने किया है, मैं कई बार ऐसा होता था आगे नोट लिखा है मैंने नोट ही नहीं पढ़ा। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, जब भी देखो मैंने एक बहुत अच्छे सी बात सीखी थी अपनी जर्नी में, और मैंने एक टीचर से सुना था जिनके मैं ऑनलाइन वीडियोस देखती थी कि हमेशा टाइम क्वेश्चन पढ़ने में लगाया करो, राइट। उन्होंने बोला था कि हमेशा बेटा अपना जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगाओ। ऑप्शन जब आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया तो ऑप्शन तो आपके अपने आप ही लाइक 50% यू आर डन जब आपने क्वेश्चन पढ़ा अच्छे से। बिकॉज आधे बच्चे क्या मिस्टेक करते हो, क्वेश्चन पढ़ने में ही मिस्टेक कर देते, तो आगे तो फिर दे आर लाइक मिस्टेक हो गई वो, लाइक दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। सो वो है कि आपको लाइक जब क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो ना तो उसे अच्छे से करो, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, उससे आपकी सारी मिस्टेक, मतलब जो आपकी ऐसी मिस्टेक होती है जिसमें आप नॉट नहीं पढ़ते, एक्सेप्ट नहीं पढ़ते, या आप ये इन चारों में से लाइक एनी टाइप ऑफ मिस्टेक वो वहीं खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। ओके, सेकंड थिंग इज दिस। नाउ कमिंग टू द थर्ड थिंग, चारों ऑप्शंस पढ़ा करो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा। देखो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पढ़ते समझ में आ जाता है, बट कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पढ़ा बट स्टिल समझ में नहीं आया। देन कभी भी जल्दीबाजी के चक्कर में ये नहीं करना है क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया, हाँ फर्स्ट वाला ठीक है बाकी देखूंगा ही नहीं देखना सबको होता है यार। मैंने कहा ना कि अपन को जल्दीबाजी किसकी है, अपने पास पूरा टाइम है। अगर बायो में 360 आ गए तो आधी लाइक 50% हम यही जीत गए, बिकॉज कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके लाइक 360 आ सकते हैं, राइट। अब बहुत कम, लाइक आई नो काफ़ी होके आ सकते हैं, बट इफ़ यू आर वन ऑफ देम तो इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। यू वुड बी वेरी हैप्पी कि यार मैंने 360 स्कोर किया बायो में, और उसकी वजह से जो आपका स्कोर बूस्ट होगा, यू वोंट बिलीव मी, आपका स्कोर जो अभी अगर 550 के रेंज में है ना, और अगर वो बायो की वजह से कम रह रहा है, बायो में 320 या 330 है, तो अगर आपके 30 नंबर बढ़ते हैं और थोड़ा आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में कर लिया तो यू आर गेटिंग अ गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट। ओके, सो यही करना है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ थिंग, ये हो गया आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया। कई बार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन पहली बार में सॉल्व नहीं होते बायो के, क्योंकि वो काफ़ी लेंदी होते हैं। तो आप ऐसा क्या करो, अगर आप चाहते हो आपका पेपर थोड़ा सही स्पीड में हो जाए, तो सबसे पहले फर्स्ट राउंड में जितने क्वेश्चन हो गए ना छोटे छोटे जो भी आपको आते थे वो कर लिया। जब आप सेकंड राउंड दो ना अपना बायो का, कि आप दोबारा रिपीट कर रहे हो, अपने चेक करने जा रहे हो, रीचेक जिसे बोलता है, तो उस टाइम पे आपके जो टफ क्वेश्चन थे जो आपसे नहीं हुए थे उन्हें आप सॉल्व करो। इससे ये होगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगी और आपका अच्छे से हो जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल जो क्वेश्चन आपसे फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुए थे वो सेकंड अटैम्प्ट में हो जाएंगे, और प्लस आपका सारे क्वेश्चन का रिविजन भी हो जाएगा, रीचेकिंग भी हो जाएगी। तो इट वुड बी वेरी गुड फॉर लाइक, ये अच्छे से हो जाएगा आपका, मतलब बायो में इसमें अच्छे से सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, और आपको कोई क्वेश्चन अगर रह गया था तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। कमिंग टू द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज बायो में यार देखो यही हो सकता है, इससे ज़्यादा तो कुछ आपकी सिली मिस्टेक आई गेस नहीं हुई होगी, बट अगर होती है तो यू डू टेल मी इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली आंसर कि क्या कर सकते हैं इसके लिए। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइक एग्जाम, दैट इज फिलिंग द OMR। जब आप OMR फिल कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि यार OMR फिल करते वक्त सबसे पहले जब आप OMR फिल करो तो हमेशा बोल के, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में 4th आएगा तो 4th कर दिया, सेकंड में थर्ड कर दिया। और घबराना नहीं कि OMR में 10 मिनट लग रहे हैं, 15 मिनट लग रहे हैं, वो तो अपने पेपर को सॉल्व करने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वही जाने वाली है, तो वही आपका रिजल्ट आएगी। थे अगर आपने उसमें कोई मिस्टेक कर दी, भले आपने मॉक पेपर में सॉल्व किया था, नो वन विल बिलीव यू, नो वन विल लाइक अप्रिशिएट यू कि हाँ यार तुम्हारी सही है, तुमने मॉक पेपर में तो सही किया है बट तुमने OMR मिस्टेक कर दी। एवरी वन विल थिंक कि यार आपको नहीं आता था, आपकी नॉलेज कम थी, आपने पढ़ाई नहीं की। डजंट मैटर कि आप उस टाइम पे घबरा गए थे, या आपको बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा था, इसकी वजह से आपका थोड़ा सा OMR इधर हो गया, या आपने गलत बबल भर दिया या डबल बबल कर दिया। और ये सबके साथ होता है, मेरे खुद के साथ हुआ था, एंड बिलीव मी इट हर्ट्स द मोस्ट, बिकॉज यार इतना मेहनत से वहाँ तक पहुँचना, दिन रात पढ़ाई करके वहाँ पे जाना, और फिर अगर आप OMR में मिस्टेक कर रहे हो तो दैट इज़ लाइक द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन। ओके, सो ऐसा नहीं करना है। आई से कि ये मिस्टेक नहीं करनी है कि हमेशा OMR अच्छे से भरा करो, बिकॉज यार OMR काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, वही आपको रिजल्ट लाने वाली होती है। तो उस टाइम पे तो पैनिक मत करा करो। अगर भले आपको
40 मिनट वहाँ लग रहे हैं, 10 मिनट आप OMR में लगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से भरो उसे। बिकॉज एक बार अच्छे से कर लिया ना, 50% तो पेपर हो ही गया, तो 50% पेपर अपन अच्छे से आराम से अपन एकदम वो हैप्पी हॉर्मोन्स के लाइक वैसा वाला, तो एकदम अच्छे से हो जाएगा। बिकॉज आपके माइंड को पता है कि आई एम डन विथ 50% ऑफ माई बिगेस्ट नीट, लाइक बिगेस्ट एग्जाम दैट इज लाइक नीट, तो 50% बचा है, उससे भी मैं आराम से कर लूँगा। ओके, सो ये वाली मिस्टेक करनी है। नाउ कमिंग टू द कंसेप्चुअल मिस्टेक। अब कंसेप्चुअल मिस्टेक क्या होती है, देखो ऐसा कई बार होता है कि हमें पेपर में आता नहीं है वो क्वेश्चन, और वो नहीं आता बिकॉज हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं होती, तो दैट इज द रीजन, उसकी वजह से हो सकता है। सो कमिंग टू द कंसेप्चुअल मिस्टेक्स, कंसेप्चुअल मिस्टेक्स होती है, उनके लिए आपको ये करना है कि सबसे पहले अगर आपकी कंसेप्चुअल मिस्टेक हो रही है, इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट रीडिंग द एनसीईआरटी प्रॉपर्ली, एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी होगी, या फिर एनसीईआरटी के डायग्राम्स। देखो क्या होता है, जब वो एनसीईआरटी पेपर आता है तो सबसे पहले हमारे टाइम में ये था कि एनसीईआरटी की बहुत सारी लाइन्स आ जाती थी एक साथ ही। फॉर एग्जाम्पल दे यूज टू गिव लाइक मॉक पेपर में बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन आते थे, तो उसकी वजह से ये होता था कि बच्चे सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ते थे, या कई लाइनें बच्चे मिक्स करके आते थे एनसीईआरटी की बुक से, तो उनसे सॉल्व नहीं हो पाती थी। तो दैट इज द रीजन कि उसकी वजह से हमारा गलत हो जाता था एग्जाम में, और मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है। बिकॉज मैंने थोड़ा ऊपर से पढ़ा, उसमें सारी लाइन्स ही आ गई, तो कवर करना इज नॉट अ ईजी थिंग, तो उसकी वजह से हो जाता था। तो फर्स्ट एनसीईआरटी की हर एक लाइन को पढ़ के जाना, और लास्ट टाइम पे मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज करना है, ज़्यादा इधर की चीज़ें मत पढ़ो। मैनी स्टूडेंट वर आस्किंग कि क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ो, बस एनसीईआरटी पढ़ो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस, 3 चीज़ें करो रिपीटेडली, दैट इज इनफ फॉर गेटिंग अ गुड स्कोर, आई विल से द फुल स्कोर। ओके, कमिंग टू द सेकंड थिंग, कई बार ऐसा होता है कि डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं, वो हमारे सही नहीं होते, बिकॉज हमने डायग्राम को मिस कर दिया होता है, टेबल्स को मिस कर दिया होता है। तो वो मेरे साथ हुआ है, बिकॉज मैंने कई बार, जब मेरा लाइक नीट का एग्जाम था, तो उससे पहले जो मैंने मॉक पेपर दिए थे, उसमें एक सेम चीज़ नोटिस की थी मेरे खुद के लिए कि है ना, मेरे डायग्राम वाले क्वेश्चन गलत होते थे। और द मेन रीजन बीइंग कि मैंने हमेशा डायग्राम्स को लाइक इग्नोर कर देती थी, बिकॉज मुझे पता थ्योरी है कि डायग्राम्स तो क्या ही आएंगे, बट नहीं, डायग्राम्स आ जाते हैं पेपर में, और जब आपका डायग्राम वाला क्वेश्चन गलत होता है, वो एनसीईआरटी में है, तो देन यू आर द वन हु इज मेकिंग अ बिग मिस्टेक, तो वो नहीं करना। तो डायग्राम अच्छे से करके जाना है, टेबल्स अच्छे से करके जानी है, एंड स्टिल अगर पीवाईक्यू गलत हो रहा है, तो अगर कोई पीवाईक्यू डिराइव्ड क्वेश्चन है, तो ये देख लो कि पीवाईक्यू को कैसे सॉल्व करना है। ओके, लाइक पीवाईक्यू को कैसे सॉल्व करके जाओगे, वही सेम कंसेप्ट अपने मॉक पेपर में लगाना, एंड दैट्स इट फॉर बायो, यही करना है। वन मोर थिंग आई वुड से कि जब आपका लाइक अभी आप क्या कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा रिवीजन कर रहे हो ना, तो घर पे डेली थोड़ा 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करो, लाइक अराउंड 100 क्वेश्चन कर लिया करो बायो में, बिकॉज इतने क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं नीट में। तो अगर आप घर पे डेली प्रैक्टिस करोगे मॉक से पहले, तो आपकी स्पीड अच्छी रहेगी और आपको एक हैबिट हो जाएगी, तो जो अपने आप जो नंबर ऑफ मिस्टेक्स है वो कम हो जाएगी। बिकॉज एज वी ऑल नो कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो सबके लिए अप्लाई होता है ये। सो अगर आप चाहते हो कि आपकी मिस्टेक्स कम हो, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप ज़्यादा क्वेश्चन करो अपने घर पे, मतलब घर पे सॉल्व किया करो, तो उससे मिस्टेक अपने आप कम हो जाएगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। I hope to see you guys in the next video. Till then, bye and don't forget to like and subscribe. Still अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो do tell me in the comment section. And हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए I will make separate videos, वरना ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ओके, so I hope to see you guys in the next video. Bye.